कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता है। एक पुरानी बस हाईवे की सड़कों पर चल रही है। कंडक्टर चिल्लाकर बोलता है, आखिरी स्टॉप, जिसको उतरना है तैयार हो जाओ। बस में सिर्फ 5 लोग बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक लड़की नाम प्रिया, एक कॉलेज लड़का नाम अंकित, एक अजीब आदमी काले कपड़ों में, ड्राइवर और कंडक्टर जो साथ में खड़ा था। थोड़ी ही देर में फोन की घंटी बजती है। अंकित का फोन बजा। उसने फोन उठाया और बात करने लगा। हेलो, हाँ माँ, बस पहुंचने वाला हूँ, टेंशन मत लो। तभी फोन अचानक कट जाता है। अरे ये नेटवर्क भी ना। प्रिया उसे देखती है और बोलती है, इस रास्ते में नेटवर्क नहीं आता, लोग भी कम ही आते हैं। अर्जुन हंसते हुए बोलता है, भूतों की डरावनी बातें भी ज्यादा होती होंगी शायद। प्रिया हल्का मुस्कुराती है। तभी बस अचानक झटका खाकर रुकती है। ड्राइवर, 10 मिनट रुकेंगे। यहाँ सब लोग नीचे उतरते हैं। आसपास सिर्फ घना जंगल था। दूर दूर तक अंधेरे घने जंगल के बीच वो बूढ़ा आदमी कहता है, रात के 12 बजे इस रास्ते पर रुकना अच्छा नहीं होता। अंकित, क्यों बाबा, भूत भूत का चक्कर है क्या? बूढ़ा आदमी धीरे से बोलता है, भूत नहीं पछतावे, बीते कल के पछतावे। ये सुनते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसी बीच अंकित ने देखा कि प्रिया अकेले खड़ी दूसरी तरफ कुछ देख रही है। अंकित उससे पूछता है कि वैसे तुम इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही हो और उधर क्या देख रही हो? प्रिया बोलती है, मैं भाई से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारा भाई वो कहाँ रहता है? प्रिया अचानक चुप हो जाती है। फिर कहती है, जहाँ लोग एक बार जाते हैं पर वापस नहीं आते। अंकित थोड़ा डर जाता है। तभी काले कपड़ों वाला आदमी अंकित के पास आता है और कहता है, तुम्हें ये बस नहीं पकड़नी चाहिए थी। अंकित कांपती आवाज में पूछता है, मतलब? वो अजीब आदमी कहता है, कुछ सफर मंजिल तक नहीं पहुंचते। ये कहते ही उसकी आंखें बेहद डरावनी हो जाती है। बस फिर आगे की तरफ चलती है। थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि बस में अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है। पैसेंजर्स चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे ये क्या हुआ? तब भी बिजली चमकती है। 1 सेकंड के लिए प्रिया गायब दिखती है। अंकित जोर से चिल्लाते हुए, प्रिया। लाइट वापस आती है पर वो सीट पर बैठी होती है। प्रिया पूछती है, क्या हुआ? अंकित घबराकर कहता है, कुछ नहीं। फिर वो बूढ़ा आदमी अंकित को पुरानी अखबार की कटिंग देता है। हेडलाइन, 3 साल पहले इसी हाईवे पर बस हादसा, सभी यात्रियों की मौत। ये पढ़ते ही अंकित की आंखें फैल जाती हैं। फिर अंकित देखता है कि ये वही बस नंबर है। वो धीरे धीरे बाकी लोगों को देखता है। अंकित देखता है कि वो लोग उसे ही देख रहे हैं। वो अपनी कांपती आवाज में उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो? प्रिया धीरे से खड़ी होती है और बोलती है, हम वो लोग हैं जो घर पहुंच नहीं पाए। ये सुनते ही बस का माहौल डरावना और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ड्राइवर पीछे मुड़ता है। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। ड्राइवर कहता है, और अब तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओगे। अंकित घबराकर चिल्लाता है। फिर वो एकदम से देखता है कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। प्रिया की आंखों में आंसू होते हैं और कहती है, अगर जिंदा होते तो अपनी माँ का फोन सुन पाते। अंकित का फोन बजता है। माँ कॉलिंग। वो उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ रोने की आवाज। माँ कह रही थी कि काश उस रात तू बस में ना बैठता। अंकित के हाथ कांपने लगते हैं। ये सुनते ही, तो मैं मर चुका हूँ। सब चुप। कुछ लोग मरने के बाद भी नहीं जाते क्योंकि उनके दिल में अधूरी बातें रह जाती हैं। जैसे अंकित की मेरी माँ। कुछ दिन बाद बस एक पुराने बस स्टॉप पर रुकती है। सुबह का समय। अंकित की माँ बस स्टॉप पर रो रही है और कह रही है, बस एक बार दिख जा बेटा। अंकित सामने खड़ा है, लेकिन वो देख नहीं पा रही। अंकित रोते हुए कहता है, माँ मैं यही हूँ। हवा तेज चलती है। माँ को अचानक उसका एहसास होता है। माँ। अंकित। वो मुस्कुराता है और कहता है, अब जाना होगा माँ। बस धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती है। कुछ सफर खत्म नहीं होते, वो बस याद बनकर हमारे साथ चलते रहते हैं।